नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, आज दिन की बात करें तो हमारी मार्केट के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट डाटा आने वाली थी एंड देखा गया इस डाटा के ऊपर पूरे मार्केट की निगरानी भी थी। हम लोग बात करें कौन सी डाटा की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की। कौन सी कंट्री की? ऑफकोर्स हमारे इंडिया की। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, हमारे इंडिया की मंथ ऑन बस से इन्फ्लेशन डाटा आती है, यानी कि सीपीआई डाटा आती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड देखा गया इस बार कौन सी महीने की इन्फ्लेशन डाटा आई है। सिर्फ पिछले महीने की बात करें, सितंबर मंथ की बात करें तो एग्जैक्टली बात करें कैसी डाटा आई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, फोरकास्ट यानी कि अनुमान कितना लगाया गया था कि कितना आ सकता है इन्फ्लेशन डाटा सितंबर महीने की 5% की, लेकिन एक्चुअल में आया कितना है? 5.49%, यानी कि दोस्तों अनुमान से ज़्यादा आई है। एंड देखा गया जो आरबीआई का टारगेट था कि 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन डाटा, उससे भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एंड मंथ ऑन मंथ देखें तो यहाँ पे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। मतलब कि दोस्तों हर पैमाने पे सितंबर महीने की इन्फ्लेशन डाटा की बात करें, सीपीआई डाटा की बात करें तो बिल्कुल बेकार आई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, फोरकास्ट अनुमान से ज़्यादा, प्रीवियस महीने की बात उससे भी ज़्यादा। देन आरबीआई का टारगेट जो था 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन डाटा, उससे भी इस बार बढ़ के देखने को मिल जाती है। तो कह सकते हैं दोस्तों, इस बार की बात करें, सितंबर महीने की इन्फ्लेशन डाटा की बात करें, बिल्कुल बेकार आई है। तो कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्शन देता है वो तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली अगर बात करें, 5 दिन पहले ही आरबीआई एमपीसी की बैठक हुई थी, जहाँ पे देखा गया इंटरेस्ट रेट कट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होप जाग चुका था, क्योंकि आरबीआई ने अपना स्टैंड क्या कर दिया था, न्यूट्रल कर दिया था। यानी कि आरबीआई जो है डाटा के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकता है। लेकिन अभी के टाइम की बात करें, ये जो सितंबर महीने की इन्फ्लेशन डाटा आई है, तो इससे आप लग ही रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो जो हम लोग होप कर रहे थे, सपना देख रहे थे कि शायद से शक्तिकांत दास जी दिसंबर महीने में इंटरेस्ट रेट कट कर दे, वो तो आप दोस्तों भूल ही जाइए। क्योंकि सितंबर महीने की बात करें, इन्फ्लेशन डाटा बिल्कुल बेकार आई है। एंड अगर अक्टूबर की भी ऐसा आएगा तो ऑफकोर्स हमें तो भूल ही जाना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कट इंडिया में होगी इस साल की बात करें। एंड अगले साल की बात करें, जनवरी फरवरी की बात करें, तो उसमें भी कर दे आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट, तो वो भी बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर ऐसा डाटा आता रहा तो सीधा शक्तिकांत दास जी का कहना था कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, जैसा डाटा आएगा उसके बाद ही हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। मतलब कि आप सोच रहे हो कि अमेरिका ने रेट कट कर दिया तो हमारे इंडिया में भी कट होगा, नहीं। शक्तिकांत दास का सीधा सीधा कहना था कि जैसा हमारा डाटा आएगा उसके बेस पे ही हम लोग डिसीजन लेंगे। तो अगर ऐसा डाटा आता रहा तब कोर्स हमारे इंडिया में इंटरेस्ट रेट कर तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो आप मान के ही चलिए। बाकी देख लेते हैं आप कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, वो तो देखने वाली बात होगी। क्या पता कल के दिन आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। बाकी आज दिन की बात करें तो हमारे मार्केट की ओपनिंग भी अच्छी हुई थी, अगर हम लोग प्रीवियस क्लोजिंग से कंपेयर करें। उसके बाद बीच में गिरावट भी देखने को मिली थी हमारे मार्केट में, लेकिन जाते जाते देखें तो तेजी के साथ बंद हुई है, वो भी 163.70 तेजी के साथ 25,127.95 के लेवल पे। मतलब कि जो बीते कुछ दिन की बात करें, हमारे मार्केट में तेज़ी तो होती थी लेकिन जाते जाते गिरावट के साथ बंद हो जाती थी। लेकिन आज दिन की बात करें, फाइनली तेज़ी के साथ बंद हुई है, यानी कि क्लोजिंग अच्छी हुई है हमारे मार्केट की। लेकिन क्या पता इस डाटा की वजह से कल के दिन हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है, या क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। आप देखिए दोस्तों, गिरावट होगी कल के दिन अगर मान लीजिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये तो सितंबर महीने की इन्फ्लेशन डाटा है, अगर मान लीजिए अक्टूबर की इन्फ्लेशन डाटा अच्छी आ जाए तो क्या होगा, हमारे मार्केट में ऑफकोर्स कमबैक देखने को मिल जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म की बात करें, हमारे मार्केट हमेशा ऑन द टॉप ही आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, हमारा मार्केट हमेशा ऑन द टॉप ही होता है। तो अगर कल के दिन गिरावट भी हो जाती है तो मान लीजिए आपको एक मौका मिलेगी एक अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ज़रूर, अगर कल के दिन गिरावट होती है मार्केट में, तो आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर भाई की मेहनत अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।